आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है ट्राइंगल। नाम सुना होगा, पहले भी आ रखा है 7-8 में कभी न कभी। तो बहुत इजी चैप्टर है ये, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल थ्योरम है। अब कुछ बच्चों को डाउट लग रहा होगा मेरी इस बात पे, सिंपल तो ट्राइंगल सिंपल है। हाँ, वास्तव में सिंपल है, बस कंडीशन क्या है, समझ में आना चाहिए। अगर तुम समझ रहे हो चीज़ों को, अगर तुम उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो तुम्हें मज़ा आएगा, तो लगेगा सिंपल। और अगर तुमने रटने की कोशिश की कि इसको याद कर दूं मैं, इस थ्योरम को रट लूँ, क्वेश्चन को रट लूँ, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तुम रटना शुरू कर दिया अगर तुमने, तो हो जाएगी गड़बड़। तो रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन। जो भी चैप्टर है पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले अपन। तो एक एक चीज बताऊंगा, सिंपल से सिंपल चीज बताऊंगा और सब कवर करूंगा मैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना अपन को। पहले बोल रहा हूँ, रटने की कोशिश मत करना कि ये है तो ऐसे करना है, ये है तो इसमें ये करना है, ये नहीं। तरीका समझना अपन को, क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन तुम कर दोगे रट के, लेकिन नया क्वेश्चन आया तो, जैसे कोई नया क्वेश्चन बन गया, टीचर ने बना दिया, उस केस में ये तुम्हारे काम नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। जितना बोलूँ, जैसे बोलो वैसे करते रहना। तो ये बहुत रहेगा ईजी, तुम्हें बहुत रहेगा ईजी रहेगा, क्योंकि है वास्तव में सिंपल ही है। चैप्टर क्या बहुत ईजी है ये, बट वो ये सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए तुम्हें, और जैसे बोलो वैसे करते रहना तो मज़ा आएगा। शुरू करें चैप्टर अपने, शुरू करें, चलो। क्या देखो, ट्राइंगल वर्ड को ब्रेक करें, क्या आता है देखना। ट्राइंगल वर्ड को ब्रेक करते हैं अपन। एक तो ये मिल रहा अपन को ट्राई, और एक मिल रहा अपन को एंगल। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। ट्राई का मतलब 3, और ये तो वर्ड पता ही है तुम्हें, एंगल्स। तो किसी 2 डायमेंशनल फिगर, 2D होगा वैसे भी, उसमें अगर 3 एंगल्स है तो जो बाउंडेड सरफेस बन रही है, बाउंडेड मतलब क्लोज सरफेस, वो क्या बन जाएगी अपने पास? ट्राइंगल। 3 एंगल, तो उससे क्या बनने वाला है? ट्राइंगल। ऐसे बनाते हैं अपन। इसको ये रखते हैं अपन यहाँ पे, इधर भी रखा, इधर से रखा। एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? 3 एंगल होने चाहिए। क्लोज भी है और 3 एंगल भी है, तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल में 2-3 चीजें होती है। एक तो है 3 तो एंगल्स है, 3 एंगल्स है, 3 है साइड्स, और 3 है वर्टेक्स। एंगल्स तो ए बी सी कौन कौन से होंगे लिखने अगर तो? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। 3 साइड्स है, कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी। और 3 वर्टिसेज है, कौन कौन से? ए बी और सी। कॉर्नर ए है, बी है, सी है। अभी एकदम अपन जीरो शुरू करें, एकदम जीरो से, ठीक है। तो अभी ये पढ़ रखा है तुमने, कोई नई बात नहीं बताई मैंने। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 वर्टेक्स होते हैं, ये चीज़ है। तो लिखना नहीं इसमें कुछ भी, तुम्हें अभी लिखना नहीं अभी तुम्हें। इसमें तुमने कुछ पढ़ा होगा, कॉन्करेंसी रूल्स। सुना है वर्ड पहले कभी? कॉन्करेंसी, कि कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, सर्कल सर्कल कॉन्ग्रेंट है, स्क्वायर स्क्वायर कॉन्ग्रेंट है। वर्ड सुन रखा है? खाली इसको देखते हैं अभी, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंसी का मतलब या कॉन्ग्रेंट का मतलब, समझे इसको? एक इसका मिलता जुलता वर्ड है सिमिलर, है। एक तो होता है कॉन्ग्रेंट, एक होता है सिमिलर। फर्क बताया था पहले कोई मैंने? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या होगा? कॉन्ग्रेंट का मतलब पूरी तरह आइडेंटिकल है, कंप्लीटली क्या है? आइडेंटिकल है। उसके शेप और साइज, शेप और साइज दोनों क्या है? सेम है। किसी भी फिगर के, ट्राइंगल जरूरी नहीं है, कोई भी हो, शेप और साइज दोनों सेम है, तो उसे बोलते हैं अपन कॉन्ग्रेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ शेप सेम है, शेप सेम है, लेकिन
उसकी साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो उससे बोलते हैं अपन सिमिलर। ठीक है, और भी कंडीशन होती है इसके अंदर। अगर दोनों चीजें यहाँ पे एकदम सही है, शेप भी है साइज भी है, तो उसे बोलते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे शेप तो सेम दिख रहा है कि ट्राइंगल ट्राइंगल है, साइज अलग अलग है कि एक की साइड अलग दूसरे की अलग, तो वो क्या हो जाएगा सिमिलर। इसमें एक्चुअल कंडीशन कुछ और होती है, वो बता दूं मैं तुम्हें। साइज में क्या होगा, पढ़ना अपन को इसके लिए अपन को, ठीक है, इस पे आ जाओ पहले, इसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो ट्राइंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या होगा, ऑल 3 एंगल्स एंड ऑल 3 साइड्स, ये क्या होगी, दोनों की दोनों इक्वल, तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है। तो सिमिलर में क्या होगा, ऑल 3 एंगल्स इक्वल, तीनों एंगल तो इक्वल है, आपस में नहीं, किसी और ट्राइंगल से, किसी और ट्राइंगल से, ठीक है। ऑल 3 एंगल्स किसी और ट्राइंगल के इक्वल है, इसमें भी होगा ऑल 3 एंगल्स किसी और ट्राइंगल इक्वल है, लेकिन जो साइड्स होगी वो इक्वल नहीं है, साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। साइड कैसे होगी, प्रोपोर्शनल होगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। गया दिमाग में, नहीं किया, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तुम्हें, याद देखना। याद देखो एक बार, एक ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी, एक बनाया यहाँ पे मैंने पी क्यू आर, ये मान लो 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मान लो 30 है, 60 कर देते यहाँ पे, या 60 है या 70 है, और यहाँ है 50। ये क्या बनाते हैं अपन, इधर 60 है, इधर 70 है, इधर 50 है, ये 2 2 3। एक तो मैंने ये बनाया है, ये को बनाते हैं अपन यहाँ पे डी ई एफ एक्स वाई जेड, थोड़ा सही करते हैं इसको अपन, एक्स आ गया वहाँ पे, तो एक्स वाई और जेड, ये 2 2 3 4 4 6 60 एंगल है, 70 है, 50 है, 70 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 50 है। अब तो समझ में आएगा, देखना क्या देखना, ये 2 ट्रायंगल बनाए मैंने, ये साइड कितने 3, इधर भी साइड कितने 3, ये साइड 2, ये भी 2, ये 2, ये भी 2, एंगल 60 50 70, 60 50 70, एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है। ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ऐसे ही है, ये 2 लाइन खींच कैसे बनाना, क्या देखे, ये 3 है लेकिन यहाँ पे है 6, 3 का डबल, ये 2 है उसका डबल 4, 2 है 2 का डबल 4, एंगल वो के वो ऑल 3 एंगल्स तो इक्वल है, लेकिन साइड्स कैसी है, प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसा है, सिमिलर, और सिमिलर का सिंबल ये, ठीक है, क्या दिमाग में। तो ये याद रखना तुम्हें, ट्रायंगल्स के लिए तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, ये दिमाग फिट कर दो दिमाग के अंदर। अगर एंगल तो इक्वल लेकिन साइड क्या प्रोपोर्शनल आ रही है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 1.5 टाइम्स हो, कुछ भी हो, तो वो क्या आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड दिमाग में फिट कर दो, एक तो ये, एक ये, क्लियर है। अब आगे कुछ लिखते हैं, वैसे लिखा हुआ होगा तुमने, पहले लिखा भी था मैंने, लिख दिया क्या, लिख दो फटाफट। कॉन्ग्रुएंस के लिए ऑल 3 एंगल्स एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, किसी दूसरे ट्रायंगल से। सिमिलर में ऑल 3 एंगल्स इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो फटाफट लिख दो, एक बार लिखना हो तो खाली लाइन लिखनी है बस, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के लिए सिर्फ लाइन लिखनी है, मिटा दो पूरा, साफ कर दो, बोलो। अब एक तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दिमाग अभी यही भी रखना, पूरा फोकस रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैंने कुछ लिखा है ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी, ये लाइन कीजिए, मैंने एक लिखा है ऐसे, मैंने ये लिखा, ठीक है, ए बी सी, ये साइन किसका है, कॉन्ग्रुएंट का, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिर्फ इतना लिखकर मैंने, इसमें से 6 चीज निकल रही है, कितनी, 6 इंफॉर्मेशन निकल रही है, 3 साइड्स की, 3 एंगल्स की, याद देखना कौन कौन सी। इससे क्या पता पड़ रहा है, पहली चीज, फर्स्ट, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड कौन है, ए बी, इसके 2 वर्ड कौन है, पी क्यू, तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दिमाग में रखना, ए बी, स्टार्टिंग के ए बी, इसके पी क्यू इक्वल है। दूसरी चीज,
इसके पीछे के दो वर्ड सेकंड और थर्ड BC, इसके पीछे के दो वर्ड QR, तो क्या होगा BC इज इक्वल टू QR। क्या दिमाग में? थर्ड चीज, फर्स्ट और थर्ड वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? AC, A और C। इधर क्या लिखा मैंने? P और R, तो क्या होगा AC इज इक्वल टू PR। क्या दिमाग में? इसके दो वर्ड स्टार्टिंग के तो इसके भी दो वर्ड स्टार्टिंग के, इसके दो वर्ड पीछे वाले, इसके दो वर्ड पीछे वाले, इसका फर्स्ट और थर्ड वर्ड, इसका फर्स्ट और थर्ड वर्ड, ये तीन तो आगे साइड के बारे इंफॉर्मेशन। अब आते हैं एंगल की बात, फोर्थ चीज। अगर मैं एंगल बी को लिखकर देखना ABC ऐसे लिख रहा हूं मैं, एंगल ABC, उधर क्या लिखूंगा उसी रेस्पेक्ट में PQR, ठीक है। फिफ्थ, अगर मैं आज शुरू करता हूं तो BCA, एंगल BCA किसके इक्वल होगा यहाँ पे? QRA, एंगल QRP, ठीक है। यहां से लिखकर शुरू करता हूं मैं C से, CAB, यहां पे क्या लिखूं मैं? जल्दी कमेंट करो फटाफट। यह लिखा मैंने CAB, यहां पे क्या आना चाहिए उसको देख के लिखो जल्दी फटाफट। जैसे बोल रहा वैसे करते रहना तो मजा आएगा पढ़ने में। और तुम खुद का दिमाग लगाओगे अगर कि नहीं सर बोलेंगे वो नहीं करेंगे, फिर तुम कर ही रहे टाइम से तो टफ लग सकता सब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ वैसे करना तो मजा आएगा पढ़ने में, इजी लगेगा तुम्हें। अब मुझे कमेंट करो फटाफट, यहाँ पे क्या आएगा? एंगल CAB के क्या लिखूँ मैं यहाँ पे फटाफट? इधर से क्या लिखना चाहिए जल्दी? जैसे बोल रहा वैसे करते रहो। कमेंट करना है तो पहले कमेंट करो, सोचो थोड़ा सा फिर कर दो कमेंट। गलत हो अच्छी बात है, सही हो अच्छी बात है, फर्क नहीं पड़ता। आपने सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, अब हमको ट्राई करना है। कर दिया कमेंट? कर दिया? तो क्या लिखेंगे देखना यहाँ पे CAB, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? RPQ। बहुत से बच्चों का कमेंट सही है, गुड। एंगल RPQ, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस मैटर करती है, आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? ये सीक्वेंस है वो मैटर करती है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे तुम तो गलत हो जाएगा। क्या दिमाग में? ये ABC इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये 6 चीज पता पड़ रही तुम्हें, ये नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो इसको। अब आते हैं अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। ये बेस बना दिया, ये अपने काम का था अभी। एक तो कॉन्ग्रेंट वर्ड क्या होता है और दूसरा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं, ठीक है। अब अपन थ्योरम 7.1 करते हैं। थ्योरम 7.1 क्या लिखा है इसके अंदर? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल है ये। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other angle। इसको करना आपको प्रूफ, ठीक है। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है आपको, बहुत इजी है। थ्योरम 7.1। तो क्या बोला इसने? टू ट्राइंगल्स है, बना देते हैं अपन ट्राइंगल्स। क्या देखते हैं अपन? एक तो ये रहा, एक ये रहा मेरे पास में। नाम रख दे इसका ABC, इसका क्या रखे नाम? DEF। तो सबसे पहले लिखना अपन को गिवन। जब मैं समझा रहा होता होगा, सुनो, जब मैं समझा रहा होता होगा तो तुम्हें लिखना नहीं है। जब पूरा हो जाए, पूरा एकदम पूरा खत्म कि पूरा मैंने प्रूफ कर दिया, फिर उस टाइम पे लिखो तुम। तो साथ साथ में काम नहीं करना है। मैं टाइम दूंगा 10-15 सेकंड का, वीडियो रोक देना उस टाइम पे, उस टाइम पूरा लिख देना फटाफट तुम, ठीक है। तो एक बार तुम पूरा देखो, दिमाग रखो यहीं पे, से पटकना नहीं है, यहीं पे रखना दिमाग। तो गिवन लिखते हैं अपन, दो ट्राइंगल्स है तो क्या लिखेंगे? ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ने बोल रहे हैं उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखना, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये तो प्रूव करना होगा। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, दो तो एंगल और उनके बीच वाली साइड, मान लो ये लेता, यहाँ से B लेता हूँ मैं, एंगल B, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन है? E, ये इसके इक्वल है। बीच वाली साइड BC, इधर कौन है? EF, BC इज इक्वल टू EF। इधर वाला एंगल C, इसके अकॉर्डिंग कौन है? F। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, कहीं से लिखी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन में से लिखी है।
टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब दोनों एंगल के बीच वाली साइड इक्वल है ऑफ द अदर ट्राइंगल। अब लिखते हैं अपन टीपीटी, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपन को, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना अपन को। इजी है, देखना कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं, देखना 3 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, पहला कि जो ए बी है हो सकता है डी ई के इक्वल हो। देखो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। पहली तो पॉसिबिलिटी बनती है कि जो ए बी है वो क्या हो, डी ई के इक्वल हो, पहले बनती है। दूसरी क्या बन सकती है कि ए बी जो है वो डी ई से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो। या थर्ड क्या बन सकती है कि जो ए बी है पहले वाले ट्रायंगल की साइड वो थर्ड वाले से क्या हो, छोटी हो। 3 पॉसिबिलिटी है, या तो उससे बड़ा होगा, या उसके इक्वल होगा, या उससे छोटा होगा। 3 है, तो अपन तीनों पॉसिबिलिटी से अपन प्रूव करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले ही लेते हैं अपन केस 1 लेते, देखना इधर, प्रूव। पहले मैं केस 1 क्या है, लेट, पहली पॉसिबिलिटी लेते हैं अपन ए बी डी ई के इक्वल है, ये ए बी डी ई के इक्वल है, लेट ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। देखो 3 पॉसिबिलिटी, तीनों से प्रूव करेंगे अपन, ऐसा नहीं कि यहां से अगर छोड़ दो, वो नहीं, पूरा करना पड़ेगा। तो ए बी डी ई के इक्वल है। अब देखें ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी एफ में देखते हैं अपन क्या क्या है अपने पास। एक तो यह है कि ए बी इज इक्वल टू डी, लिख देते हैं अपन ए बी इज इक्वल टू डी, कहां से आया, लेट कर रखा अपन ने, क्या इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, लेट रहा तो इक्वेशन 1, कहां से आया ये, इक्वेशन फर्स्ट से आया। ए बी डी के इक्वल है, ठीक है। एक और चीज, ये बी एंगल सी के ई के इक्वल है क्या, बी इज इक्वल टू ई, ये लिखता हूं मैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कहां से आया ये, गिवन है, और यहां से उठा के लिखा बी इज इक्वल टू ई। एक और चीज, क्या बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बिल्कुल इक्वल है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ कहां से आया, गिवन से आया, आगे गिवन से। अब यार देखना, एक साइड, दूसरा एंगल और तीसरी साइड, कौन सा रूल हुआ, एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और फिर एक साइड इक्वल है, कौन सा रूल हुआ बताओ मुझे। तो बाय साइड एंगल साइड आ गया, SAS कॉन्करेंसी रूल, बाय SAS कॉन्करेंसी रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। तो SAS से अपन ने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, हो गया पार्ट खत्म। ABC कॉन्ग्रुएंट DEF, क्लियर है। ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लिखना नहीं भी तुम्हें। अब सेकंड ले करते हैं अपन, कि अगर सेकंड होगा तो क्या होगा, सेकंड ही लेते, AB ग्रेटर देन DE, केस 2, केस सेकंड क्या है, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ क्या है, AB ग्रेटर देन DE, ये केस लेते हैं अपन। तो ट्राइंगल बनाते हैं वापस अपन, AB बड़ा है तो ट्राइंगल बड़ा बनेगा, नाम रख दे इसका ABC, इधर DEF। सेकंड केस लेते हैं अपन कि AB जो है ये साइड इससे बड़ी है, तो एक काम करते हैं, जितना जो DE है, ये देखना जितना DE है उतना को उतना यहाँ पे कट लगा दे, ये भाई जितना DE है उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे P, ठीक है, और इस P को ज्वाइन कर दिया मैंने, P को इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या लिखेंगे, AB ग्रेटर देन DE है, टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट P ऑन AB, P का लेना है AB पे, सच दैट PB इज इक्वल टू DE। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P से B इसके इक्वल है, वही तो अपन ने किया है, और क्या किया, P को C ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन PC, P को C ज्वाइन कर दिया। अब याद देखना, एक ट्रायंगल है मेरे पास PBC आया, एक है मेरे पास DEF, इन दोनों कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर
ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। इन दोनों देखना, क्या पी बी डी के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, ये क्वेश्चन 2 से। पी बी इज इक्वल टू डी, कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर 2 से है, ठीक है। क्या बी वाला ई के इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इक्वल है, कहाँ से आया? कहाँ से आया? बी इज इक्वल टू ई, गिवन है, क्वेश्चन ने बोला रखा है इसमें, गिवन है। एक और चीज, क्या बी सी ई एफ के इक्वल है? क्या बी सी ई एफ के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, कहाँ से आया? गिवन है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, कहाँ से आया? गिवन है। साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल इक्वल, साइड साइड इक्वल, तो क्या हो गया? एस ए एस रूल लिखते हैं, तो बाय एस ए एस कॉन्करेंसी रूल। ट्राइंगल कौन सा लिया था अपन ने? पी बी सी और डी ई एफ। ट्राइंगल पी बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ, और कॉन्ग्रेंट है तो एक बार सीपीसीटी सुना है? सीपीसीटी नहीं सुना? नहीं सुना? किसी को पता है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, सीपीसीटी की? ये किसी को पता फुल फॉर्म? तो कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो। मैं लिख रहा हूं यहाँ, देखो एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। क्या होता है फुल फॉर्म? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, याद है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये आया कहाँ से आया? ये बाय सीपीसीटी। शॉर्ट में लिखा तुम्हें, खाली सीपीसीटी सिंबल लिखना खाली, ठीक है, पूरा जरूरत नहीं लिखने की। ये मैंने क्या किया देखना, यहां से लिखा पी फिर सी फिर बी, पी सी, और उल्टा लिख दिया मैंने, पी सी बी लिखा, पी सी बी। हाँ याद देखते हैं, डी एफ ई एंगल आया। इसको इक्वेशन नंबर देते अपन थर्ड। बीच में एंगल कौन सा है? यहाँ पे सी, यहाँ पे कौन है? एंगल एफ। सी एफ के इक्वल है, पर सी तो पूरा था अपने पहले से, ये इतना एंगल इसके इक्वल आ रहा है। एक और चीज देखना यहाँ पे, एक मिनट, यहां से लिख रहा हूं मैं, एंगल सी इज इक्वल टू एम पर एम। सिंस ये सी कौन सा था यहाँ पे? ए सी बी था, एंगल ए सी बी। याद देखना, ये यहां से लिख रहा हूं, सी इज इक्वल टू एफ है, नहीं तो सी इज इक्वल टू एफ है। सी तो ये वाला था, ए सी बी पूरा नाम इसका। एफ का पूरा नाम कौन है? डी एफ ई, ठीक है, पूरा नाम क्या है? डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, ये गिवन है। अब याद देखना, यहां पे आया कि पी सी बी डी एफ ई के इक्वल है, ये कह रहा है ए सी बी डी एफ ई के इक्वल है। दोनों इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे आपस में, इसके मतलब दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये देखना, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे? ये इक्वल आ जाएंगे। पी सी बी ए सी बी के इक्वल है। पी सी बी कहां पे है? पी सी बी, ये छोटा एंगल, ए सी बी पूरा एंगल। क्या पॉसिबल है ऐसा? ये देखना, ये पॉसिबल है क्या? पी सी बी इतना छोटा एंगल, ये वाला एंगल क्या पूरे इक्वल हो सकता है? ये वाला या तो आ रहा है अपने इक्वल कि पी सी बी ए सी बी के इक्वल है, ये छोटा एंगल अंदर वाला इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये छोटा एंगल पूरे के इक्वल है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, पर एक कंडीशन हो सकता है। क्या? अगर ये पी वाला पॉइंट यहां पहुंच जाए, इसका मतलब पी और ए एक ही पॉइंट हो जाएगा, दोनों को मिला दो, एक साथ कर दो, ओवरलैपिंग कर दो। तो पॉसिबल कब है? अगर पी और ए क्या कर दे? एक ही जगह पे आ जाए, कोइंसाइड कर दे। तो लिख देते हैं अपन, सो पी सी बी इज इक्वल टू ए सी बी पॉसिबल ओनली इफ पी एंड ए कोइंसाइड। इसका मतलब जहां पी है वहां पे ए रख दो। क्या मतलब है? जहां पे पी है वहां पे क्या रख दो? ए रख दो। तो पी यहां पे था, तो इसका मतलब क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू डी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 पी बी इज इक्वल टू डी है, पी की जगह दिया मैंने ए, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई। एक तो याद रखा। एक और चीज, कौन सा ट्रायंगल कॉन्केट आया अपने पास में? पी बी सी है, पी की जगह क्या रख दूं मैं? ए रख दो, एंड पी की जगह रख दो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ई एफ।
ए बी सी कॉन्ग्रेंट डी ई एफ। क्या क्या मैंने पता है, सेकंड केस लिया मैंने माना कि ए भी बड़ा है, तो जितना डी है उतना मैंने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड इसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन किया अपन ने इक्वेशन 2 से, ये एंगल इसके इक्वल है गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है गिवन है, दोनों ट्राइंगल हो गए मेरे पास कॉन्ग्रेंट, किससे, एस से, साइड एंगल साइड से, और कॉन्ग्रेंट है तो सिंपलिसिटी से क्या होगा, एंगल इक्वल आएंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के। ये इक्वेशन 2 दे दी मैंने, थर्ड दे दिया, फिर ये पहले से गिवन है क्वेश्चन में, C = F, शॉर्ट में लिखा C = F। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कब हो सकता है दोनों इक्वल हो, जब P और A क्या हो, एक ही हो। भाई B के इक्वल है, C के इक्वल है, तो P किसके इक्वल होगा, एक है, तो P एंड A कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे है, तो जहाँ P है वहाँ रख दो A, तो AB = DE, और ट्राइंगल यहाँ पे था ये थर्ड से ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ये आ गया कॉन्ग्रेंट, सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस और बनता है, क्या बनता है पता है, कि अगर ए भी छोटा हो तो वो तुम ट्राई कर सकते हो, बोलो। थर्ड केस है, सेम टू सेम करना तुम्हें, क्या तुम ट्राई कर सकते हो, तो एक बार लिखो पूरे इसको और ट्राई करो, नोट करो इसको तुम। ये रहने देते हैं, जिसके लिखना लिख देना। थर्ड केस पढ़ते हैं अपन, केस 3 क्या है, केस थर्ड, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो क्या, लेट ए बी है वो स्मॉलर देन है डी ई, ये मानते हैं अपन कि ए बी क्या है, डी ई से छोटा है। डायग्राम बना दे, क्या देखो डायग्राम बना दे, ए बी, ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ए भी छोटा है तो ट्राइंगल छोटा बनेगा, वही सेम केस। अगर ये छोटा है तो इसका जितना पार्ट है उतना को उतना यहाँ पे कट कर दे अपन, यहाँ पे जितना ये बी ए है उतना कर दे भी है यहाँ तक। एक पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, क्या रखे बोलो, क्यों रख देंगे, क्यों रख दे, इसको मिलाते हैं अपन। ट्राइंगल बना मेरे पास में, थोड़ा सी करते डायग्राम को एक बार। डी ई बी ए का जितना कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया मेरे पास क्यू, क्यू को ज्वाइन कर दिया मैंने। क्या करें, लेट, ये कट किया अपन ने, टेक अ पॉइंट क्यू, ऐसा लिखते हैं अपन, वो की वो लैंग्वेज, टेक अ पॉइंट क्यू, टेक अ पॉइंट क्यू किस पे, ऑन डी ई, सच दैट बी ए किसके इक्वल है, ई क्यू के, सच दैट ए बी = क्यू ई, ए से बी क्यू से ई के इक्वल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ऐसे करे, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू ई एफ। ए बी सी तो यही, और क्यू ई एफ ये, याद देखना ए बी क्यू ई के इक्वल है, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 4। ए बी = क्यू ई कहाँ से आया, इक्वेशन 4 से, और बी एफ के इक्वल है, सॉरी बी ई के इक्वल है, बी = ई इक्वल है, क्यों बोल रखा पहले से, बी = ई गिवन है। क्या बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी = ई एफ, क्या बी सी ई एफ के इक्वल है, बिल्कुल है, कहाँ से आया, गिवन है। कौन सा रूल, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ट्राइंगल पहले वाला कौन सा है, ए बी सी, या लिखा होगा वो लिखना है, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू ई एफ, ठीक है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, वही सिंपलिसिटी, एंगल रख के देखना पड़ेगा, एंगल ए सी बी, यहाँ पे क्या होगा, एंगल
ACB, ए पहले लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? जल्दी कमेंट करो इसके हिसाब से। ACB लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? फटाफट कमेंट करो जल्दी। यहाँ पे लिखा मैंने ACB, यहाँ पे क्या आना चाहिए? QEF, QFE, EFQ, क्या लिखूँ? जल्दी कमेंट करो फटाफट। यहाँ पे क्या आएगा? कर दिया कमेंट? क्या आएगा? एंगल ACB तो QFE, QFE, ठीक है। पहले ए था, फिर सी था, फिर बी था, तो Q, फिर F, फिर E, QFE। इसको इक्वेशन नंबर क्या है? 5 दे देते अपन। ये इसके इक्वल है, पर यहाँ पे देखना है बीच में कौन सा एंगल है? C, यहाँ पे कौन है? F, और C पहले से इक्वल है। इसका पूरा नाम लिखते हैं। पूरा नाम क्या है C का? पूरा नाम ACB, सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू, और F का पूरा नाम कौन है? DFE इज इक्वल टू एंगल DFE। गिवन है ये तो पहले से अपन को। बीच वाला एंगल तो C और F इक्वल है। अब यहाँ देखना, ये ACB इसके इक्वल है, ये ACB इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों आपस में इक्वल है। बोलो इक्वल है, लिख दे। क्या आएगा? QFE, QFE इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है? DFE। ये इसके इक्वल था, ये भी इसके इक्वल था, दोनों आपस में इक्वल हो गए। QFE इज इक्वल DFE। कौन सा एंगल है QFE? QFE, ये इतना एंगल ये, और DFE कौन सा? ये बड़ा एंगल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक कंडीशन है पॉसिबल है, क्या? कि Q है वो का वो बन जाए D। क्या पॉसिबल है? कि अगर Q और D की वजह सेम हो जाए, दोनों को मिला जाए अपन एक जगह पे, Q को बाहर ले जाओ D पे, तो कब पॉसिबल है? Q और D कोइंसाइड करे। पॉसिबल ओनली इफ पॉइंट Q एंड D क्या करे? कोइंसाइड्स करते, मतलब एक ही जगह पे आ जाए। तो ये क्वेश्चन 5 से देखना, ये था, इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे कहा गया अपने ये इधर इक्वेशन 4 से, तो इक्वेशन बाय 4 एंड 5 बाय इक्वेशन 4, AB इज इक्वल टू QE है, AB इज इक्वल टू QE, और Q किसके इक्वल आ गया? D के, तो क्या आ गया? AB इज इक्वल टू D, एंड ट्राइंगल का लिखा अपन है, ये रहा ABC QEF है, और Q की जगह आ जाएगा D, तो ट्राइंगल ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। अब हो गया पूरा अपने प्रूफ, ये हो गया अपने प्रूफ कि ABC है, बाकी EF था, Q की जगह किसके इक्वल आ गया? Q D के इक्वल आ गया। तो ये 3 केस में होता है प्रूफ पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं खाली केस 1 तुम कर दोगे छोड़ दोगे कि सर पहले वाला था बस हो गया प्रूफ, वो नहीं, तीनों पॉसिबिलिटी पढ़नी पड़ती है अपन को कि केस 1 में इक्वल लिया था, फिर दूसरे में बड़ा लिया, तीसरे में छोटा लिया, और तीनों केस में पॉसिबल हो गया इक्वल, है ना। तीनों में क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो ऐसे अपन को प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से, क्लियर है। तो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल, वो करेंगे कल अपन एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।